बता सकते थे कि ये पोलिंग लगातार इतने वर्षों से कैप्चर की जा रही है, यहाँ पे लगातार 70-80% वोट डाले जा रहे हैं। जवाबदारी सीमा जितनी हमारी है, जितनी मतदाता की है, और उतनी ही आपके बैठे हुए पद पे है। प्रशासन अगर शामिल हो जाएगा बीजेपी में तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी करना है, ना किसी पत्रकार को नौकरी करना है और ना मुझे नौकरी करना है प्रशासन। इसलिए आपसे अनुरोध ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे, ताकि लोकतंत्र जीवित रहे। ये बात नहीं है कि ये लोकसभा का चुनाव है, उन्हें कही डुगो मर गई कोई बात नहीं है, लेकिन जम लपके का डर है। हाँ, डुगरिया मरे को डर नहीं। हमारे विधानसभा में भिंड में नाटा छोड़ दो और एक हमारे मधुपुरा छोड़ दो, जाके अलावा कोई पोलिंग पे फर्जी वोट नहीं डाल पाए न। लेकिन इस चुनाव में उनने फिर वही तांडव किया। क्या ये हमारी आपकी जवाबदारी नहीं है? हम लोग चिल्लाएं, कहें, जनता के साथ रहेंगे, जनता के लिए आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं है घरों में बैठ जाएंगे, जमीन पर उतरेंगे और जहां भी जुल्म होगा वो पूरी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारा विरोध में रहने का मतलब ही यही है कि हम मजलूम के साथ रहेंगे, जिन पे अत्याचार हो रहा है उनके साथ रहेंगे, किसी भी स्तर पर रहेंगे। लेकिन आपसे भी ये अनुरोध है कि जो हकीकत बयान है वो कम से कम करने की कोशिश करो। दृष्टिहीनता, दृष्टि का कुछ वो रहे, दोष रहे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी अपना काम विधिवत रूप से करें। धन्यवाद। सुनिए, फिर से जवाब सुनिए, उनसे नहीं सुन पाए आप। सुन एक मिनट मुझसे सारे 75 पुलिस केंद्रों का जी और कौन सा सुन, तो जवाब तो सुनिए आप। आपने इनसे भी प्रश्न किया, बरैया जी से, आपने मुझसे भी प्रश्न किया है। आपको ये मालूम है प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने सब जगह कैमरे लगाए थे, प्रूफ कहाँ मिलेगा? अरे प्रूफ कहाँ मिलेगा? मुझे, मेरे कार्यकर्ता को अलाउ नहीं है वहाँ पे मोबाइल ले जाना। आप नियम सुनिए, वहाँ कैमरा और ले जाना अलाउ नहीं। प्रशासन के कैमरे लगे थे, क्या आपने पूछा कि शिकायत हो रही है उसके कैमरे दिखाई? चौधरी साहब मैंने आज भी बात की है, चौधरी साहब जानकारी मांगी। चौधरी साहब, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, आप अभी कह रहे हैं कि 4 चुनाव में लगातार ऐसा होता आया है, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, आप भी प्रत्याशी रहे विधानसभा के, और 4 बार का आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो ऐसी पोलिंग बूथों के खिलाफ क्या आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा हर बार लोकसभा चुनाव में लिखा? तो आप मुझे दे दीजिए। ये रिकॉर्डेड है, मैंने हर बार लिखा, विधानसभा के चुनाव में लिखा नहीं, लोकसभा चुनाव के पहले लिखा, विधानसभा के चुनाव के बाद लिखा, और ये ऑन रिकॉर्डेड है। नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव कहाँ है वो मुझे दे दीजिए। मैंने लिखा है, मैंने लिखा है नहीं, नार के तब जो 8 बोलेंगे 9 पहले से लिखा है। आपका तो प्रश्न उठा गया, अनुराग आपका आ गया है पिंड की बात। आप कह रहे हैं हिम्मत है आपको? मुन्ना भास्कर गया, हमें फोन आया, सब पूछ के जल्दी भेजा, जो गया भाई नहीं और दबाते था, आ गया साला फूल निकाल ऐसा पहली बात तो CCTV में कैमरे लगाए क्या दिखाओ, हम अपने खुद गाँव गए कैमरे और फिर जहाँ सब प्रमाण तो ये है कि जहाँ बूथ कैप्चर हो गए अभी जिस दिन आपका मतदान काउंटिंग खुलेगी पता चल जाएगा 45 और वहाँ जाके 70, 75, 80 तक सिद्ध हो जाएगा। अलग अलग करीब 75 है टोटल। मैंने आपको कहा जी 77 पोलिंग इन्होंने लूटी है जी, और 77 पोलिंग लूटी हैं, और विधानसभा वाइज हमने इसमें लिखा है, आपके प्रपत्र में लिखा है सभी में। जो थाना प्रभारियों पे आपने आरोप लगाया है वो कौन कौन है, कुछ नाम सूचीबद्ध किए हैं क्या? देखिए, थाना प्रभारी, मैं तो ये कहूँगा कि थाना प्रभारी लगभग जहाँ जिसकी ज़रूरत थी वो सभी है। ऐसा कोई थाना प्रभारी हम ये नहीं कह सकते कि जी अच्छा है, यहाँ पर लूटना थी तो ये काम आ गया यहाँ लूट। अब ये सबसे ज़्यादा जो तांडव मचाया जिसके उसकी चर्चा रही, एक तो है वो रावतपुरा सरकार का कोमल कोई करके नाम है, कमलकांत दुबे जी, वो तो पागल ही हो गया था। और एक आशुतोष शर्मा महगांव का, वो तो शायद पागल अभी 10-5 दिन और पागल रहेगा, अभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, उसके तो तार कहीं हिल गए
ये क्यों हिल गए तार कि उसने इतना मंत्री को जिताने की कोशिश की तो अभी मंत्री वहाँ से हारेगा कम से कम 30,000 वोट। तो बाकी तार हिल गए उसकी, और उसके इतने बड़े तार हिले हुए हैं कि शायद वो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से वो रिकवरी हो सके उसकी। और ऐसे भी जहाँ जहाँ गोरमी है तो गोरमी का आ गया, कोई जहाँ जहाँ लूट हुई वहाँ का आ गया, तो वो सब वहीं के लोकल के थानेदार हैं, वो सब हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते हम कि इसने अच्छा काम किया हो। एसडीएम प्रमुख रूप से कौन कौन? एसडीएम भी प्रमुख रूप से जो सभी के लाहर के भी है एसडीएम है, यहाँ का भी एसडीएम है। मेहगांव का एसडीएम तो वास्तव में ही अभी भी उसको बैलेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो गया था, उसने वो उसके दिमाग से जाने क्या निकल गई, एक लड़के से बोला हमारा एजेंट था, इसको हटाओ और एक काम करो, तुम यहाँ क्यों कर दबा रहे हो, ये जो मशीन है इसको ले चलो घर दबाएंगे। तो लोग हंस पड़े कि कौन आ गया, तो फिर लोग बोलो उन्हीं के अधिकारियों ने रोका, तू क्या कह रहा है। तो ये पोलिंग बूथ है हमारी, जो है एक तो गिंगरखी है, एक हमारी है खिरिया थापक, पचेरा भी है, पचेरा भी राइट, पचेरा भी है, और एक हमारी इधर है मेहनौली, जो हाँ एक बरहेद है। बरहेद को तो उन्होंने पूरे डाल लिया, वो तो पूरे 2500 वोट उन्होंने एक लाइन में डाल दिए। हालांकि इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए घबराए हुए हैं कि उसके बावजूद भी हम मेहगांव विधानसभा को कम से कम 40,000 वोट से जीत रहे हैं अभी, इसके बावजूद भी। तो फिर भी मैं देखिए, हम भले ही जीते या हारे इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है, देश बचना चाहिए, देश की डेमोक्रेसी बचनी चाहिए, देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए, इसके हम पक्ष में हैं। भाई साहब, आपने ये सारे आरोप लगाए, नहीं अभी हमने तो सिर्फ शिकायत की है, और शिकायत के बाद सबसे पहले आपके हम अदालत में आए। अब आपकी अदालत के बाद जाएंगे नहीं हम जगह जगह पर। फिर भी कुछ वीडियो वगैरह उपलब्ध कराना चाहते हो? वीडियो है, लेकिन अभी हम उसको प्रमाणित जब तक नहीं मानेंगे तब तक उनके सीसीटीवी कैमरे वाले नहीं आ जाएंगे। भाई साहब, इस प्रकार के क्रियाकलाप चल रहे थे, फिर भी मतदान वाले दिन आपकी क्षेत्र में सक्रियता नहीं दिखी, नहीं क्या कारण था? सक्रियता दिखने का कोई मतलब क्या होता है? ये सक्रियता नहीं होती तो ये क्यों बोलना होता मैं? सक्रियता नहीं होती तो जो बोलना होता मैं क्या? नहीं, ये सारे पोलिंग बूथों पर उदमबाजी जो आप आरोप लगा रहे हो, तो आपकी असक्रियता रही उन पोलिंग बूथों पर? आप नहीं आए। अभी क्या हुआ, इसमें एक पॉइंट और भी है। अब इसमें क्या था कि जैसे उनने प्लानिंग किया हुआ था, मैं इतना नहीं, मतलब मेरे दिमाग में अभी भी नहीं है कि एक व्यक्ति संविधान की 3 बार शपथ लेता है। पर्चा भर रहा है, कलेक्टर के सामने शपथ ली है। नंबर 2 जब जीत करके विधानसभा में गया तब शपथ ली है। नंबर 3 जब मंत्री बना है तब शपथ ली है। 3 बार शपथ लेने के बाद व्यक्ति उसी संविधान को ध्वस्त कर रहा हो, क्या उससे क्या उम्मीद रखी? उसके 50 लड़के चल रहे हैं, कैसे? हथियार वाले। और हमारे तो एक साथी हैं, वो आए नहीं हैं, मुन्नालाल भास्कर जी, उनको तो उन्होंने गोली मार दी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम उसको फिर लॉ एंड ऑर्डर को इतना भी नहीं बिगाड़ना चाहते कि कल को खून खराबा हो जाए। अब फूल सिंह बरैया बीच में आपके में कूद जाए, मान लो भीड़ में, और किसी ने कोई हमला कर दिया, मान लीजिए गोली मार दी, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा कि बच जाएगा? तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि किसकी है? ये भी तो मुझे भी देखना है कि नहीं देखना है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहादुर हूँ कि कायर हूँ, इसका मतलब ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप देश के प्रति कैसा सोच रहे हैं। देश के प्रति पॉजिटिव सोच है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा तूल नहीं दिया। ये सारे काम मेरे सामने हुए हैं, सारे हमारे नेताओं के सामने हुए हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसमें नहीं हुए, बराबर हुए, लगातार। धन्यवाद।